Archaeological sources. These are the sources which archaeologists carefully excavate from the places where ancient people lived. These are the sources which archaeologists carefully excavate from the places where ancient people lived. Archaeologist मतलब पुरातत्वविद, जो हमारे पुरातन चीज़ों के बारे में, हमारे पुराने इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट। दीज आर द सोर्सेस विच आर्कियोलॉजिस्ट केयरफुली एक्सकावेट। आर्कियोलॉजिस्ट जो मिट्टी से नीचे से खोद कर किस प्लेस से एंशियंट पीपुल लिव्ड, जहाँ पुराने ज़माने के लोग रहते थे, वहाँ से मिट्टी के नीचे से खोद कर उनके बारे में कुछ जानकारी जो हासिल करते हैं, उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। दीज आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री। हमारे हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए ये हमारे लिए एक सीधा माध्यम है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस इंक्लूड मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन एंड सील्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में आता है मोन्यूमेंट्स, इंस्क्रिप्शंस, आर्टिफैक्ट्स, कॉइन एंड सील। तो पहले पढ़ेंगे मोन्यूमेंट्स। व्हाट आर मोन्यूमेंट्स? टेम्पल्स, फोर्ट्स, प्लेसेस एंड अदर स्ट्रक्चरल बिल्ड फॉर सम स्पेशल पर्पज आर कॉल्ड मोन्यूमेंट्स। कोई भी मंदिर हो, दुर्ग हो, कोई भी स्थान हो जो किसी भी स्थान हो, दुर्ग हो या मंदिर हो जो कोई स्पेशल का उद्देश्य से बनाया गया हो, उसको बोला जाता है मोन्यूमेंट्स। दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड, द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ दैट पीरियड, द रीजन दैट रिसीव द पैट्रोनेज ऑफ बिल्डर्स और रूलर्स एल्सेट्रा। तो ये हमें क्या बताता है? दे टेल अस अबाउट द पीरियड इन विच दे वर बिल्ड। तो ये हमें बताता है कि किस समय में ये बनाया गया है। द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ दैट पीरियड, उस जमाने में कैसे आर्टिस्टिक जमाने का कलाकृति कैसे था। द रीजन दैट रिसीव द पैट्रोनेज ऑफ बिल्डर्स एंड रूलर्स, उस जमाने में जो राजा महाराजा थे उनके शासन के बारे में भी वो हमें बताता है। अभी देखो इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन राइटिंग एनग्रेव्ड ऑन रॉक्स। एनग्रेव्ड का मतलब है खुदाई करना, राइटिंग। रॉक्स, पिलर्स, मेटल प्लेट्स, क्ले टेबलेट्स, वॉल्स ऑफ टेम्पल्स, हाउसेस एंड टॉम्स आर कॉल्ड इंस्क्रिप्शन। तो पहले ज़माने में कहाँ पे लिखते थे? पत्थर के ऊपर, पिलर्स के ऊपर, मेटल प्लेट्स के ऊपर, मिट्टी के गोली के ऊपर, एंड जो मंदिर थे उनके दीवार पर भी लिखा करते थे, घर के दीवार में भी लिखा करते थे। उसको बोला जाता है खुदाई करके लिखते थे, उसको बोला जाता है इंस्क्रिप्शन। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज नोन एज एपिग्राफी। इंस्क्रिप्शन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है एपिग्राफी। दे टेल अस अबाउट द विक्ट्रीज ऑफ रूलर्स इन बैटल। वो हमें पहले ज़माने के जो शासक थे उनके शासन के बारे में, और जो बहुत सारे राज्य पर आक्रमण करके वो जो विजय प्राप्त करते थे उसके बारे में हमें बताता है। डोनेशन मेड बाय रूलर्स और द पीपल टू टेम्पल्स। राजा महाराजा या फिर साधारण लोग जो भी टेम्पल्स को जो दान देते थे उसके बारे में भी हमें पता चलता है। एंड द एक्सटेंट ऑफ किंगडम्स, और साम्राज्य विस्तार के बारे में भी हमें पता चलता है इंस्क्रिप्शन से। वी कम टू नो अबाउट द गुप्तस रेन फ्रॉम द अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन। अलाहाबाद में एक पिलर है, वहाँ पे जो खुदाई करके लिखा गया है इंस्क्रिप्शन में, उसमें से हमें गुप्त साम्राज्य के विस्तार जो हुआ था उसके बारे में पता चलता है। द प्रोसेस ऑफ रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्क्रिप्ट यूजिंग इंस्क्रिप्शन इज नोन एज डेसिफरमेंट। जो प्रोसेस से वो इंस्क्रिप्शन को पढ़ते हैं और समझते हैं उसको बोला जाता है डेसिफरमेंट। अभी देखो आर्टिफैक्ट्स। व्हाट आर आर्टिफैक्ट्स? आर्टिकल्स सच एज टूल्स, वेपन्स, पोटेरी, टीन स्कल्पचर्स, टॉय, ज्वेलरी एल्सेट्रा मेड एंड यूज्ड बाय द पीपुल इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्टिफैक्ट्स। आर्टिफैक्ट्स मतलब वो सारी चीज़ें जैसे कि कोई भी सामान हो, हथियार, मिट्टी का पात्रा जो बनाते थे, बर्तन, मिट्टी के बर्तन, और स्कल्पचर का मतलब है मूर्ति, टॉयज, खिलौना, ज्वेलरी जो पहले ज़माने के लोगों के द्वारा बनाया गया है या फिर वो लोग यूज़ करते थे, उसको बोला जाता है आर्टिफैक्ट्स। दे आर फाउंडेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट इन द कोर्स ऑफ एक्सकावेशन। जब आर्कियोलॉजिस्ट एक्सकावेशन करते हैं, मिट्टी से नीचे से खुदाई करते हैं, तो ये सारे चीज़ हमें मिलते हैं। दे गिव अस वाइटल क्लूज अबाउट द पास्ट। वो हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं हिस्ट्री के बारे में। अभी देखो कॉइन्स। एमंग द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस कॉइन्स आर ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट टू हिस्टोरियन। जो हिस्टोरियन होते हैं, जो हमारे हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, उनको ये बहुत ही ज़्यादा जानकारी देता है कॉइन्स। इन एंशिएंट इंडिया कॉइन्स वर मेड ऑफ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स। बहुत सारे मटेरियल्स के
कॉइन्स बनते थे, जैसे कि लेड के कॉइन बनते थे, कॉपर, ब्रोंज, सिल्वर एंड गोल्ड। द कॉइन्स टेल्स ऑफ अबाउट द पीरियड ऑफ ए रूलर रेन, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द टाइम, हिज ट्रेड रिलेशन विद अदर रीजन। तो ये जो कॉइन्स हैं वो हमारे उस वक्त के शासक के बारे में बताता है, जो शासक थे उनके शासन के बारे में बताता है। वहाँ पे सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन, उनका सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में बताता है। हिज ट्रेड रिलेशन, दूसरे रीजन के साथ उनका वाणिज्यिक संबंध कैसे था उसके बारे में भी हमें बताता है। फॉर एग्जाम्पल, रोमन कॉइन्स एक्सकवेटेड इन आरिकामेडू टेल अस दैट ट्रेड रिलेशन एग्जिस्टेड बिटवीन इंडिया एंड रोम। तो आरिकामेडू नाम का एक जगह है, वहाँ पे हमें रोमन कॉइन एक्सकावेटेड करने से रोमन कॉइन वहाँ पे हमें मिला है। इससे हमें पता चलता है कि पास्ट में इंडिया और रोम के बीच में वाणिज्यिक संबंध था। ए कॉइन डिपिक्टिंग द रूलर समुद्रगुप्त प्लेइंग वीणा टेल अस अबाउट हिज म्यूजिकल इंटरेस्ट। एक ऐसा कॉइन है जहाँ पे समुद्रगुप्त होते हैं, उनके हाथ में एक वीणा होता है, तो उससे हमें पता चलता है कि उस जमाने के लोग में म्यूजिक के प्रति इंटरेस्ट भी था। द स्टडी ऑफ कॉइन इज नोन एज न्यूमिस्मेटिक्स। तो कॉइन के बारे में जो स्टडी करते हैं उसको बोला जाता है न्यूमिस्मेटिक। सील आर ऑब्जेक्ट विथ एनग्रेव्ड एम्बलम और स्टाम्प ऑफ ऑथोरिटी। तो सील्स आर ऑब्जेक्ट विथ एनग्रेव्ड एम्बलम और स्टाम्प ऑफ ऑथोरिटी। तो सील्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जहाँ पे खुदाई किया जाता है, हमारे कोई प्रतीक हो या फिर कोई अथॉरिटी का स्टाम्प हो, वहाँ पे खुदाई किया जाता है। लाइक दोज फाउंड एट द इंदू वैली साइट ऑफन शोइंग एनिमल्स एंड फिगर्स ऑफ गॉड। इंदू वैलीज में जो सील्स पाए जाते थे वहाँ पे एनिमल्स का पिक्चर था और गॉड का भी पिक्चर था। दे ऑल्सो कॉन्टेन इंस्क्रिप्शन फ्रॉम हुइच आर्कियोलॉजिस्ट कैन गेट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर कोई सील में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी होते हैं, बहुत सारे इंस्क्रिप्शन भी लिखे होते हैं यहाँ पे। इफ़ डिसिफर्ड, इसे समझने के लिए लाइक ए पशुपति सील, इसको हमें समझने के लिए एक सील यहाँ पे दिया गया है। देखो यहाँ पे एन इंदूज वैली सील शोइंग द फिगर ऑफ ए योगी कॉल्ड पशुपति, ये जो दिया गया है इसको बोला जाता है पशुपति। यहाँ पे देख सकते हो एक कॉइन शोइंग किंग समुद्रगुप्त प्लेइंग ए वीणा। द एडिक्ट्स ऑफ अशोका आर ए कलेक्शन ऑफ मोर देन 30 inscription on the Ashoka pillar as well as boulders and cave walls made by the Emperor Ashoka of the Mauryan dynasty during region from 268 BCE to 232 BCE। तो 268 BCE से लेकर 232 BCE तक अशोका का साम्राज्य जो था उनके बारे में यहाँ पे 30 इंस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखा है। ये अशोका पिलर नाम का एक जगह है, यहाँ पे सारा उनके और केव वॉल्स में भी लिखा है। तो अब यहाँ पे एक इंडिविजुअल एक्टिविटी दिया गया है। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द वर्क डन बाय आर्कियोलॉजिस्ट एंड द न्यूमिस्मेटिक। यू कैन द हेल्प ऑफ इंटरनेट एंड अदर सोर्स टू कंप्लीट योर टास्क। तो आप सबको डिफरेंस लिखना है आर्कियोलॉजिस्ट और न्यूमिस्मेटिक के बारे में। आई एम ए हिस्टोरियन। इमेजिन यू आर ए हिस्टोरियन, यू आर लिविंग in an age when paper was not invented. Find out and write the various ways used to pass information from one generation to another। तो ऐसा सोचो जैसे कि आप एक हिस्टोरियन हो और आप एक ऐसे एज में जी रहे हो जहाँ पे पेपर लिखने के लिए नहीं है, तो कैसे करके एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक हम लोग मैसेज दे सकते हैं, उसके बारे में सोचो और लिखो।